हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 27 दिसंबर सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, राधा's टीचर observed that Radha is finding difficulty in reading blackboard. Doctor suggests that Radha needs to increase the food rich in which of the following nutrients. राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर का सुझाव है कि राधा को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विटामिन ए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर। वन्य जीव अभ्यारण्य जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दाची गाम। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत संरक्षण पूरी दुनिया में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संरक्षण हुआ। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द बर्ड दैट वाज अ कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज़ बिकम रेयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। द बर्ड इज। पक्षी जो दिल्ली में एक आम दृश्य था, लेकिन अब पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गया है। तो पक्षी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गौरैया, स्पैरो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नाव को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कश्मीर और केरल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अग्रेटम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रानी को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जो है कपड़े की पहचान करें। बहुत मजबूत और चमकीले रंग, कई छिद्र नहीं होते, जलने पर गंध पैदा करता है, हर जगह उपलब्ध है और इसके कई उपयोग है, उच्च तापमान के दौरान पहना नहीं जा सकता। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज। यदि दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ जुड़ते हैं और एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है तो ऐसा जुड़ाव है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परजीवीवाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेस। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग पात्र बनाने और घर बनाने में किया जाता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी भोजन आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय उगाए गए भोजन का सेवन, ईटिंग लोकल ग्रोन फूड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो भारत में ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पिछली शिफ्ट में भी देखा होगा, ऐसी सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें एक 3 राज्यों का समूह दिया गया था और उसमें आपको बताना था ये कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन एन अर्बन सेटिंग वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिसाइड्स टू सेल इट इमीडिएटली एट लो प्राइसेस, दिस इज बिकॉज।
शहरी परिवेश में एक सब्जी विक्रेता उत्पाद का लंबे समय तक नहीं रख सकता और उसे तुरंत कम कीमतों पर बेचने का फैसला करता है। यह है क्योंकि, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संकटग्रस्त बिक्री के रूप में आइटम खराब होने योग्य हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन दियर बीक्स। निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में फिल्टरिंग प्रणाली होती है? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फ्लामिंगोज। फ्लामिंगोज को हंसावर भी कहते हैं, राजहंस भी कहते हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा। एक जोड़ी की पहचान करें जो कीट लार्वा के उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कैटरपिलर और मेगॉट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आप खुद भी देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूस शिफ्ट में रिपीट्स हो रहे हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। ईवीएस पाठ्यक्रम विषयों पर आधारित है क्योंकि। तो आपका 17th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय वस्तु छात्रों के पर्यावरण की एक जुड़ी और अंतर संबंधित समझ की अनुमति देती है। थीम्स अलाउ अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। कक्षा तीसरी से 5वीं के लिए ईवीएस एक विषय के रूप में की सिफारिश के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनसीएफ 2005। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ईवीएस में समाहित हैं, तो उसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये ऑप्शंस भी टिक करने पड़ते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हर ईवीएस क्लास। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों के विविध समूहों को संबोधित करना, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लासेस। ईवीएस कक्षाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए एंड डी। करके सीखना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, थिंग्स वी मेक एंड डू इन ईवीएस करिकुलम इज अ। ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं एक है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच इज ऑब्लिक आर स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द इशूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। जो कि जानवरों के संरक्षण के मुद्दे पर छात्रों को संवेदनशील बनाने की रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। कहानियाँ और आख्यान या कथाएं, कॉमिक स्ट्रिप्स और कविताएं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासेस इज टू। ईवीएस कक्षाओं में गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करते हैं। छात्रों के मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना, छात्रों की सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता का विकास करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ दियर ईवीएस लर्निंग बिकॉज। छात्रों के प्रश्न उनके ईवीएस सीखने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं क्योंकि। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनकी सीखने की जिज्ञासा को दर्शाता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट ऑफ ईवीएस एनालाइज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर एनालाइज इज आ डैश। ईवीएस का एक छात्र अपने शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक डैश है। तो आपका
25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी, प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिव प्रोसेस। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा ईवीएस सीखने का एक अच्छा संसाधन भी हो सकता है? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए एंड बी ओनली, अखबार, समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 27 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज विल बी डिस्कस्ड इन द ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी, पेट्रोल की कीमतें, जानवरों की सुरक्षा, जल संकट। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में आकलन के लिए सामाजिक कौशल का संकेतक हो सकता है? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। साझा करना और एक साथ काम करना, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर कलर्स अबव द लाइन्स इंडिकेट्स। जानवरों को उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत करना है, रेखा के ऊपर डैश इंगित है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सीखने का उद्देश्य। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक द्वारा अवलोकन के माध्यम से ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और चर्चा में भाग लेने के बाद इकाई परीक्षण से पता चलता है कि उनके। तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन का उपयोग कर रहा है। टीचर इज़ यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो दोस्तों, आज हम लोग ने 27 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, आ स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच एट बी। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ विच इज 120 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए एंड देन ही गोज फ्रॉम ओ टू बी by covering a distance of A from B and the direction of A with respect to B are respectively। तो इसमें आपको डायरेक्शंस बतानी थी, तो ये आपका डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन आया था, दिशा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्लॉथ भालू की तरह दिखती है और एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए दिन में लगभग 22 घंटे सोती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, When you pour milk through a piece of cloth, cream remains on it. The method of separation here is। जब आप किसी कपड़े में दूध डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है, यह पृथक्करण की विधि है। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गलकोंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका 5वें का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। आपका 6th क्वेश्चन आया था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों का समूह है। तो इसमें आपका ऑप्शन
तीसरा करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका 7वां क्वेश्चन आया था, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सबसे घने जंगल की दिशा है। तो आपको इसमें दिशा बतानी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका 8 क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, 8,850 वर्ग मीटर। आपका 9वां क्वेश्चन आया था, अ शूटिंग स्टार इज अ, एक शूटिंग स्टार है। तो आपका 9वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्का, मिटियोर। आपका 10वां क्वेश्चन आया था, खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला। बेसिकली जो आपकी ये खिजड़ी इंसिडेंट है ये आप राजस्थान से संबंधित है, इसीलिए ये लिखा हुआ है, ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका 11वां क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बहुत गर्मी भी होती है। हमारे घर मिट्टी के बने हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी हैं और मिट्टी से भी पट गई हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं। यह छात्र किस गांव का होना चाहिए? तो आपका 11वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र मरुस्थल से घिरा हुआ है, जो कि थार मरुस्थल है। आपका 12वां क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा बैठक में अपना परिचय देते समय दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। छात्र होना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर। आपका 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन भी लगभग 200 किलो होता है। आपका 14th क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसे उपयोग के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ईवीएस के कक्षा 4th के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें। तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, डूबते और तैरते हुए देखने के लिए गतिविधि करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 4th, ए बी एंड डी। तो रचनात्मक, सहपाठी सीखने को और समावेश, ए बी एंड डी आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा 4th के छात्रों को आश्रय विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विभिन्न गृह निर्माण स्थलों पर जाने के अपने अनुभव बताने के लिए कहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, ईवीएस प्राथमिक कक्षाएं का एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लें कि वे पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और फूलों के नाम पता करें जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है। यह गतिविधि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो आपका 22nd का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शपूर्ण शिक्षण,
अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। यूज़ मोर ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पाठ योजना का सबसे उपयुक्त चरण जहां छात्रों को ईवीएस पढ़ाते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, शिक्षण के दौरान सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपको अपने छात्रों की ईवीएस परियोजनाओं का आकलन करना होगा और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी। आप कौन सा मूल्यांकन उपकर चुनेंगे? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चेकलिस्ट। आपका 25th क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने के आकलन का उद्देश्य है कि। तो 25th में आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यह अगले चरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के सीखने के बारे में सूचित करता है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपका 26 क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5वीं में एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, प्रारंभिक चरण फाउंडेशनल स्टेज। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो 27th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, तथ्यों को याद रखना, रिकॉलिंग फैक्ट्स। आपका 28th क्वेश्चन, विच इज आ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र विषय के तहत एक उप विषय कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, काम और खेलो, वर्क एंड प्ले। आपका 29th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग प्रश्न है? ईवीएस की एक शिक्षिका अपने छात्रों से रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कहेगी। तो 29th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपका 30th क्वेश्चन, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियाँ, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज। तो आज दोस्तों हमने 1 जनवरी को हुए ईवीएस के 30 क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा इससे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।